हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ का प्रमेय 10.1। यह प्रमेय क्या कहता है, आइए देखते हैं। कहता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, कौन स्पर्श रेखा जो है स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इसको प्रमाणित करना है। सबसे पहले इसको फिगर के द्वारा हम लोग समझते हैं। ये मैंने एक वृत्त बना दिया। मान लीजिए वृत्त का एक केंद्र है, केंद्र को मैंने ओ से दिखा दिया और यहां से जो है एक स्पर्श रेखा गई हुई है, इसका नाम है ए बी। मान लेते हैं इसका नाम क्या है, ए बी है। तो कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मान लीजिए ए बी जो है इसको पी पर स्पर्श कर रही है। इस वृत्त को ए बी जो रेखा है पी पर स्पर्श कर रही है, तो यहां से जो त्रिज्या जाएगी ना, ये इस पे क्या होगी, लंब होगी। यानी ओपी जो है ए बी पर लंब होगी। इसी चीज को दिखाना है। सबसे पहले हम लिखते हैं क्या दिया हुआ है। अब जानते हैं कि किसी प्रमेय को प्रमाणित करने के लिए लिखा जाता है क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है। यदि कोई रचना है तो रचना लिखा जाता है, उसके बाद से जो है इसके प्रमाण का काम किया जाता है ना। तो दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त को रेखा ए बी बिंदु पी पर स्पर्श करती है। क्या करती है, स्पर्श करती है, बिंदु पी पर स्पर्श करती है, ठीक है। तथा ओपी वृत्त की त्रिज्या है। यह ओपी जो है वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। यह दिया हुआ है। फिर यहां लिख देते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बाबू, सिद्ध करना है कि ओपी जो है ए बी पर क्या है, लंब है। ओपी लंब ए बी, यह सिद्ध करना है। आइए कुछ रचना का काम हम लोग कर लेते हैं। रचना का काम कुछ कर लिया जाए। तो देखिएगा ये जो ए बी है ना, ए बी पर लिखेंगे, ए बी पर पी के अतिरिक्त एक अन्य बिंदु क्यू लिया तथा ओ क्यू को मिलाया। ये रचना का काम करेंगे। देखिएगा क्या करेंगे, ए बी पर पी के अतिरिक्त एक अन्य बिंदु यहां क्यू ले लीजिए और ओ से क्यू को मिला दीजिए। इसका प्रमाण हम लोग देखते हैं। प्रमाण कैसे करेंगे, प्रमाण को करने से पहले कुछ चीजों को आइए हम लोग पहले समझ लें। देखिएगा ये जो है एक रेखा है, एक्स वाई ए बी कुछ भी हो, मान लेते हैं ये ए बी एक रेखा है और यहां पे जो है ना वो एक कोई बिंदु है। क्योंकि रेखा जो है अनंत बिंदुओं का समुच्चय होता है, इस ओ से जो है इसके अनंत बिंदुओं पर अलग अलग जो है ये रेखा में खींच रहा हूं, देख लीजिएगा। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना बाबू, यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे कम दूरी कौन है, तो वही होगा जो ओ से पूरे एकदम समकोण पे इस पे गिरेगा, 90 डिग्री पे गिरेगा, तो वही सबसे कम दूरी होगा। यानी यदि यह इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यदि यहां हम P मान ले और यह इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो यह सबसे कम दूरी होगा, है ना। या इसी का उल्टा यदि कहा जाए कि यदि यह सबसे कम दूरी हो, जो भी यहां मैंने खींचा है, इसको मैंने P मान लिया, इसको Q R S T U भी कुछ भी मानते रहिए, तो ये जो है ओ एस ओ आर ओ क्यू ओ पी ओ टी ओ यू ओ भी सब में सबसे न्यूनतम दूरी का ओपी होगा।
तो ओपी जब सबसे कम दूरी का होगा तब जो है ये इस पे क्या होगा, लंब होगा, पी पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसका उल्टा भी सत्य है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई किसी रेखा पर यदि कोई बिंदु है प्लेन में स्थित, उससे जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है वही उस पे क्या होती है, लंब होती है ना। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आइए इसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और इसको सिंपली जो है शब्दों के द्वारा इसको प्रमाणित करना है, इसको दिखाना है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, चूंकि ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा है और पी स्पर्श बिंदु है। क्या मैंने लिखा, ए बी जो है स्पर्श रेखा है और पी क्या है, स्पर्श बिंदु है। क्योंकि ए बी जो है इस वृत्त को कहां पे स्पर्श कर रहा है, तो पी पर स्पर्श कर रहा है, इसीलिए पी के अतिरिक्त ए बी का प्रत्येक बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होगा। एक्चुअली क्या है बाबू, कोई रेखा जो है ना वृत्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श कर सकती है, तो P इसका स्पर्श बिंदु है। तो अन्य यदि कोई बिंदु हम लेते, चूंकि रेखा जो है अनंत बिंदुओं का समुच्चय है, तो अनंत बिंदु यहां 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 हर जगह जो है कई सारी बिंदुएं हैं, आसपास एकदम ले सकते हैं आप। तो इसमें लेते हैं हम, आपको ले लेंगे। तो यहां जो ये जो होगा ना, कोई भी लीजिएगा P के अतिरिक्त, सब क्या होगा, सब वृत्त के बाहर स्थित होगा। कहां स्थित होगा, तो वृत्त के बाहर स्थित होगा, है ना। इसीलिए यहां मैं लिख देता हूं, इसको शब्दों के द्वारा ही हम लोग को दिखाना है। इसीलिए ओ क्यू बड़ा होगा ओपी के, यानी ओ से क्यू जो है ये ओपी से क्या होगा, बड़ा होगा। सिर्फ इस स्थिति के लिए नहीं, यहां भी, यहां कोई भी बिंदु आप ले लेंगे, कहीं भी क्यू को रख दे, प्रत्येक स्थिति के लिए जो ओ क्यू होगा ना, ओपी से क्या होगा, बड़ा होगा। इस बात को लिखना होगा, यह बिंदु P के अतिरिक्त आई होप कि आप देख पा रहे होंगे, इसको मैं मिटा देता हूं, अतिरिक्त ए बी के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है। यानी P के अतिरिक्त कोई भी बिंदु Q को कहीं भी लिया जाए, हमेशा OQ जो होगा OP से क्या होगा, बड़ा होगा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं बाबू, इसलिए कहा जा सकता है कि OP केंद्र O से रेखा AB की न्यूनतम दूरी है। यानी इसलिए हम कह सकते हैं Q को कहीं भी रखें तो हमेशा OQ जो होगा OP से बड़ा होगा। इसका मतलब जो OP है ना, केंद्र O से इस रेखा AB के लिए सबसे कम दूरी यदि है तो कौन है, OP है। और मैंने बताया कि जो न्यूनतम दूरी होगी वह वही हो सकती है जो इस पे क्या हो, लंब हो। अतः OP लंब होगा AB, है ना, QED। इस प्रकार से हम लोगों ने जो है इस प्रमेय को प्रमाणित कर लिया। इसमें कोई ज्यादा मैथमेटिकल वर्क नहीं है, एक छोटा सा कंसेप्ट जो है इसमें अप्लाई करना है कि किसी रेखा पर जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी, किसी प्लेन में यदि रेखा को खींच दिया जाए, किसी समतल में रेखा को खींच दिया जाए, तो सबसे जो न्यूनतम दूरी होगी वह उस पे लंब होगी।
या जो उस पर लंब आएगा वो सबसे न्यूनतम दूरी होगा। इसी छोटे से कॉन्सेप्ट का हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, इस्तेमाल किया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।